हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम हिमाचल के कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 47 यानी कि 47 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 48 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? अब आपको भी पता है कि हिमाचल प्रदेश का एक तो देशांतरीय विस्तार आपसे पूछा जाता है और एक अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा जाता है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है और इन दोनों का आंसर जो भी होगा वो आपको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो वो हो जाएगा 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर के 79 डिग्री 04 मिनट पूर्व तक। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हमने देख लिया देशांतरीय विस्तार। अब आपसे पूछा जाता है अक्षांशीय विस्तार, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर के 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में बनते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब इसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस की भी अब अगर बात करें, जिनमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में हिमालय का कितना हिस्सा जो है तो संकेंद्रित है, तो वो कितना है, तो वो है 10.54%। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश में हिमालय का कितना हिस्सा आता है, तो वो आता है 10.54%। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा मैं ही आपको बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये आप सभी को पता है कि 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो है तो हिमाचल का कुल क्षेत्रफल है। बट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये भारत के क्षेत्रफल का 1.7% है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम्स में बन जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 122 है। नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर पालिका। तो नगर पालिका की संख्या हिमाचल प्रदेश में कितनी है, तो वो है 5। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब वो 5 कौन कौन से हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो पांचों में सबसे पहले आ जाता है शिमला। शिमला के बाद आता है कांगड़ा का धर्मशाला, उसके बाद पालमपुर हो गया, उसके बाद मंडी हो गया और सोलन हो गया। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि हिमाचल में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है, तो वो है 5। अब वो 5 कौन कौन से हैं, तो उनमें शिमला आ जाता है, धर्मशाला आ जाता है, पालमपुर आ जाता है, मंडी आ जाता है और सोलन आ जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसी क्वेश्चन से संबंधित और भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर तो हमने देख लिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कई बार आपसे म्यूनिसिपल काउंसिल पूछा जाता है। तो म्यूनिसिपल काउंसिल की संख्या हिमाचल में कितनी है, तो वह है 29। ये भी आपको पता चल गया। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नगर पंचायत कि हिमाचल प्रदेश में नगर पंचायत की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी 27। अब ये जो डेटा है मैं आपको बता रहा हूँ नवंबर 2020 के अकॉर्डिंग, नवंबर 2020 के अकॉर्डिंग। अगर अपडेट हो चुका है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 123 है। शुक्करखड्ड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शुक्करखड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? आप सभी को पता है कि शुक्करखड्ड कहाँ पर है, तो वह है हमीरपुर जिले में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है हमीरपुर की, तो हमीरपुर से संबंधित कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कि हमीरपुर का जिले के रूप में गठन कब किया गया था, तो वो किया गया था 1972, 1 सितंबर 1972 को जो है तो किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, हमीरपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी हमीर चंद के द्वारा। और कब की गई थी? 1743, 1743 ईस्वी में। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो वो है सुजानपुर। तो जब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि सुजानपुर टिहरा की नींव किसने रखी, सुजानपुर टिहरा की नींव किसने रखी, तो वो रखी थी अभय चंद ने। और कब रखी थी? 1748 में। ये आपको पता चल गया। और जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुजानपुर शहर की स्थापना किसने की,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 123 है। शुक्रखड्ड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शुक्रखड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो शुक्रखड्ड कहाँ पर है? तो वह है हमीरपुर जिले में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है हमीरपुर की। अब हमीरपुर से कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमीरपुर का जिले के रूप में गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1972 को। 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर का जिले के रूप में गठन किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, हमीरपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी हमीर चंद के द्वारा। और कब की गई थी? 1743 में, 1743 ईस्वी में की गई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो वो है सुजानपुर टिहरा। अब देखो, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सुजानपुर टिहरा की नींव किसने रखी थी, तो वो रखी थी अभय चंद ने। और कब रखी थी? 1748 ईस्वी में, ये आपको पता चल गया। और जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सुजानपुर शहर की स्थापना किसने रखी थी, सुजानपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी घमंड चंद ने। और कब की थी? 1761 में। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये वही जो है तो घमंड चंद है जिसने सुजानपुर टिहरा में चामुंडा मंदिर का भी निर्माण जो है तो 1761 में ही करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये तो आपको पता चल गया कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस है। अब हमीरपुर के ही कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमीरपुर में क्या है? हमीरपुर में ही HPSSC का सेंटर है, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन का सेंटर है। तो ये कहाँ पर है? हमीरपुर में कौन सी जगह में है? तो HPSSC का सेंटर हमीरपुर में है, पक्का भरो नामक जगह पर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हमीरपुर में है नदौन। तो नदौन किस नदी के किनारे है? अब देखो, नदौन किस नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन जो है तो HAS के एग्जाम में शायद पूछा गया है। तो ये जो है तो ब्यास नदी के किनारे है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, हमीरपुर से एक साहित्यकार हैं, तो वह कौन है? तो वह है यशपाल। तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि यशपाल का जन्म स्थान कहाँ पर था? तो यशपाल का जन्म स्थान जो है तो हमीरपुर में था। हमीरपुर के भूमपल नामक जगह से यह संबंधित थे, ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, हमीरपुर में ही जो है तो एक हर्बल गार्डन है। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल हर्बल गार्डन कितने हैं? तो वह 4। इन 4 में जो एक हर्बल गार्डन है तो वह कहाँ पर है? तो वह हमीरपुर के नेरी में है। कहाँ पर है? हमीरपुर के नेरी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन हमने हमीरपुर के बारे में देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 124 है। सियोल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सियोल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो सियोल किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है रावी नदी की सहायक नदी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है रावी नदी की, तो यहाँ पर हम रावी नदी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन सकती है वो सारी की सारी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन रावी नदी से पूछा जाता है कि रावी नदी कहाँ से जो है तो, यानी कि रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है बड़ा भंगाल से। और ये बड़ा भंगाल कहाँ पर है? तो यह है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषणी। और रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो वो है इरावती, ये भी आपको ध्यान में रखना है और इनमें डिफरेंस आपको समझना है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो वो है पुरुषणी। और रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो वह है इरावती, ये आपको यहाँ पर पता चल गया। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि रावी नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो रावी नदी की टोटल लेंथ है 720 किलोमीटर। और यह हिमाचल में कितना बहती है? तो हिमाचल में यह बहती है 158 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। और इसी तरह का क्वेश्चन जो है तो सतलुज नदी का भी पूछा गया था कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कितना बहती है। आपको भी पता है कि हमीरपुर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ से मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सतलुज नदी की टोटल लेंथ कितनी है और ये हिमाचल में कितना बहती है, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी रावी नदी के बारे में हम यहाँ पर देख रहे थे। तो रावी नदी की कुछ एक सहायक नदियाँ मैं आपको बता देता हूँ, जिनमें भांदल हो गई, तंतगिरी हो गई, छतरानी हो गई, सियोल हो गई, साल हो गई, बूढ़ील हो गई, चिरजंडी हो गई। तो ये रावी नदी की कुछ एक सहायक नदियाँ हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 125 है। बाबा बड़भाग सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल के किस जिले में मनाया जाता है? तो आपको भी पता है कि बाबा बड़भाग सिंह मेला ऊना के मैडी में लगता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ऊना में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो ऊना में ही चिंतपूर्णी मेला लगता है, ऊना में ही जो है तो पिपलू मेला लगता है। ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब कुछ और भी मेले हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में एक तो आपसे पूछा जाता है मारकंडा मेला और एक आपसे पूछा जाता है गुग्गा मेला। तो मारकंडा मेला कहाँ पर लगता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो मारकंडा मेला बिलासपुर के जुखाड़ा में लगता है, जबकि ये जो गुग्गा मेला है यह बिलासपुर के गेहड़वी में लगता है। ये आपको यहाँ पर डिफरेंस समझना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। कुछ और की भी अगर बात करें जिनमें एक तो आ जाता है माहूनाग मेला।
माहूनाग मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है मंडी में, ये आपको पता चल गया। फिर कई बार आपसे पूछा जाता है त्रिलोकपुर मेला, तो त्रिलोकपुर मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, और ये मेला जो है तो माता बाला सुंदरी को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रेणुका मेला आप सभी को पता है कहाँ पर लगता है, तो ये भी सिरमौर में ही लगता है, ये भी आपको पता चल गया। कुछ और की भी अगर बात करें, जिनमें हमीरपुर की अगर बात करें, देवसिद्ध मेला, ये कहाँ पर लगता है? तो ये हमीरपुर में लगता है। पत्थर का खेल कहाँ पर लगता है? तो यह शिमला के हलोग में लगता है। उसी तरह बात करें नागनी मेला, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था, तो नागनी मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नूरपुर में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बिल कालेश्वर मेला भी कहाँ पर लगता है? तो ये भी कांगड़ा में ही लगता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ एक मेले हमने यहाँ पर देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह गया, वो है नलवाड़ी मेला। तो नलवाड़ी मेला भी बिलासपुर में ही लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस मेले की शुरुआत जो है तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 में करवाई गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये मेला जो है तो लगता कब है? तो ये लगता है मार्च के महीने में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मेले हमने यहाँ पर देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 126 है। फेमस है इन्वायरमेंटलिस्ट किंकरी देवी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो प्रख्यात पर्यावरणविद किंकरी देवी हिमाचल के किस जिले की रहने वाली थी? तो किंकरी देवी से यहाँ पर क्वेश्चन बना है, जो कि कहाँ की रहने वाली थी? तो वो थी सिरमौर की रहने वाली, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, इनके बारे में दो क्वेश्चन तो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। पहला क्वेश्चन कि इनका जन्म कब हुआ, और दूसरा क्वेश्चन इनकी मृत्यु कब हुई। आपको भी पता है कि हमीरपुर बोर्ड क्या करता था, हमीरपुर बोर्ड में जैसे अशोक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक की मृत्यु कब हुई थी। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। जिस तरह की फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनकी आपको एक तो जन्म कब हुआ और एक मृत्यु कब हुई, ये दो पॉइंट्स आपको पता होने ही चाहिए। अब ये फेमस क्यों थी, पहले तो आपको ध्यान में रखना है। किंकरी देवी क्या थी? तो यह एक इन्वायरमेंटलिस्ट थी, ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब ये फेमस क्यों थी? क्योंकि इन्होंने जो है तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अवैध उत्खनन के चलते जो है तो PIL दर्ज की थी। और बहुत बार हमीरपुर बोर्ड में ही क्वेश्चन बना हुआ है और शिमला बोर्ड में भी क्वेश्चन बना हुआ है कि कब किंकरी देवी ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अवैध उत्खनन के चलते जो है तो PIL दर्ज की थी। PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है तो दर्ज की थी, तो वो कब की थी? 1987 में। ये डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और ये PIL यहाँ पर इन्होंने दर्ज की थी, और इसका फैसला कब आया था? इसका फैसला आया था 1991 में। और इसका फैसला जो तो किसके हक में आया था, किसके पक्ष में आया था? तो वह किंकरी देवी के ही पक्ष में आया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि किंकरी देवी को स्त्री शक्ति पुरस्कार जो है तो कब दिया गया था? मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि हिमाचल प्रदेश में जो किंकरी देवी हैं, जो कि सिरमौर जिले से संबंधित हैं, उनको स्त्री शक्ति पुरस्कार जो है तो कब दिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको यह पुरस्कार दिया गया था, और कब दिया गया था? 1999 में। ये वाली डेट भी आपको ध्यान में रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। और एक क्वेश्चन में आपको बताना भूल गया कि किंकरी देवी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1925 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 2007 में। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। तो किंकरी देवी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दिए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 127 है। हट्टू पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हट्टू पर्वत हिमाचल के किस जिले में है? तो हट्टू पर्वत कहाँ पर है? तो वह है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन अगर हम बनाएं तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी है चांसल चोटी, ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अच्छा, कुछ और भी जिले हैं जिनकी चोटियाँ बहुत बार एग्जाम में बनती हैं, जैसे कि आपसे बहुत बार किन्नौर का पूछा जाता है। किन्नौर का क्या, आपको हिमाचल का ही पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो कौन सी है? तो वो है शिल्ला। और ये कहाँ पर है? तो यह है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। इसकी टोटल हाइट भी आपको ध्यान में रखनी है, 7026 मीटर। ये आपको किन्नौर के बारे में यहाँ पर पता चल गया। उसी तरह आपसे कांगड़ा का पूछा जाता है कि कांगड़ा जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है हनुमान टिब्बा, ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, सोलन में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सोलन जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट करोल। कौन सी है? माउंट करोल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है बहादुरपुर। ऊना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है भारवैन। कौन सी है? भारवैन। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनती हैं, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 128 है। चुहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो चुहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो चुहार वैली कहाँ पर है? तो यह है मंडी जिले में, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है वैलीज़ की, तो सबसे पहले मंडी की ही वैलीज़ देख लेते हैं। तो मंडी में पहले तो आपको ध्यान में रखनी है चुहार वैली कहाँ की है? तो यह है मंडी जिले में। तो चुहार वैली हो गई, चौंतरा वैली हो गई,
इमला विमला वैली हो गई, फिर उसके बाद बल्ल वैली हो गई। तो ये सारी की सारी वैलीज़ कहाँ पर हैं? तो ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, ये आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी मैंने आपको बताई? चुहार वैली हो गई, चौंतरा वैली हो गई, इमला विमला वैली हो गई, उसके बाद बल्ल वैली हो गई। तो ये सारी कहाँ पर हैं? तो ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। उसी तरह अगर सोलन की बात करें तो सोलन में कौन कौन सी वैलीज़ हैं? तो सोलन में दून वैली है, सपरून वैली है, सरसा वैली है, कुनिहार वैली है। तो ये कहाँ पर हैं? तो ये है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो ये कुछ एक वैलीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, किन्नौर की वैलीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिनमें बहुत से स्टूडेंट्स बहुत बार कन्फ्यूज़ होते हैं। तो किन्नौर में कौन कौन सी वैलीज़ हैं? तो किन्नौर में सांगला वैली है, सुदाम वैली है, टिडोंग वैली है, पेजूर वैली है, मुलगुन वैली है, बांगटू वैली है, बसपा वैली है, यूल वैली है। तो ये सारी वैलीज़ कहाँ पर हैं? तो ये हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ये एक साथ मैंने आपको यहाँ पर बता दी। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें, पिन पार्वती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो पिन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल के किस जिले में है? तो पिन पार्वती कहाँ पर है? तो वह है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, हिमाचल में टोटल जो है तो 5 नेशनल पार्क हैं। तो वह कौन कौन से हैं? तो उनमें सबसे पहले आ जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, उसके बाद सिंबलवाड़ा हो गया और पिन वैली हो गया, यानी कि पिन घाटी नेशनल पार्क हो गया। अब इनमें जो 3 हैं, ग्रेट हिमालयन, इंद्रकिला और खीर गंगा, ये कौन से जिले में है? तो यह है कुल्लू जिले में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिंबलवाड़ा कहाँ पर है? तो यह है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और पिन वैली आपको पता चलेगा ये कहाँ पर है? तो यह है लाहौल स्पीति में। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? तो वह है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? कुल्लू में। और सबसे छोटा कौन सा है? तो वह है सिंबलवाड़ा, जो कि कहाँ पर है? सिरमौर में। अब ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये जो कुल्लू जिले में है, इससे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि इसका टोटल एरिया कितना है? तो इसका टोटल एरिया है 754 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको पता चल गया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। और आपको भी पता है कि डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बन रही हैं। तो ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 में। देखो, इसको राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1999 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था, यानी कि नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कब इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था? तो ये आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डेट ध्यान में रखनी है, 23 जून 2014। तो 2014 को ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। ये डेट्स मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूँ, जो कि आपने ध्यान में रखनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बनते हैं, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य से बनते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो वह कौन सी है? तो वह है किब्बर। और ये कहाँ पर है? तो यह है लाहौल स्पीति में। अब ये लाहौल स्पीति में है। इसका टोटल एरिया कितना है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो इसका टोटल एरिया है 1400 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है। तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में। ये तो हमने देख लिया हिमाचल का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है शिल्ली। तो शिल्ली कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। इसका टोटल एरिया कितना है? तो वह है 2 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 2 वर्ग किलोमीटर। और शिल्ली की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन देखो, एग्जैक्ट हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है शिल्ली, जो कि सोलन में है, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी 1963 में। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये होते हैं कुछ एक क्वेश्चन जो कि आपको बार बार रिवाइज करके चलना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 130 है। भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? भुंडा उत्सव हिमाचल के किस जिले में मनाया जाता है? अब ये वही भुंडा उत्सव है जो कि 12 वर्ष के बाद जो है तो मनाया जाता है। 12 वर्ष के अंतराल पर यह मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है कुल्लू की। तो कुल्लू से कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन अगर हम देखें, जैसे कि कुल्लू रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी विहंग मणिपाल के द्वारा। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, कुल्लू के बारे में एक पुस्तक है, कुलूत देश की कहानी। तो ये पुस्तक किन्होंने लिखी थी, यानी कि इसके लेखक कौन है? तो कुलूत देश की कहानी पुस्तक के लेखक हैं लाल चंद्र प्रार्थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था, तो उसने कुल्लू की यात्रा कब की थी? तो उसने कुल्लू की यात्रा 635 ईस्वी में की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि कुल्लू आने वाला पहला यूरोपियन कौन था?
तो कुल्लू आने वाला पहला यूरोपियन था विलियम मूरक्राफ्ट। कौन था? विलियम मूरक्राफ्ट। और ये कब जो है तो कुल्लू आया था? तो ये कुल्लू आया था 1820 में। और उस समय कुल्लू का राजा कौन था? तो वो था राजा अजीत सिंह। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। अच्छा, कुल्लू के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है कि कुल्लू का एक फेमस राजा था, तो वह था राजा जगत सिंह। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा जगत सिंह ने किस ब्राह्मण से रघुनाथ जी की प्रतिमा को अयोध्या से मंगवाया था? तो किस किस ब्राह्मण से मंगवाया था? तो दामोदर दास से मंगवाया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, कब मंगवाया था, किस डेट को मंगवाया था, ये भी मैं आपको बहुत बार बताता हूँ। ये आज आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगर आपको नहीं भी आता है ना, तो बुक खोलो, बुक पर देखो और सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करो। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 131 है। चंबा डोमेनियन वॉज फाउंडेड बाई विच ईयर? तो चंबा शासन किस वर्ष में स्थापित हुआ था? यहाँ पर आपसे सिंपल पूछा गया है कि चंबा रियासत की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 550 एडी में। और किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी मारूवर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? मारूवर्मन के द्वारा। तो ये तो हमने देख ली रियासत। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी साहिल वर्मन के द्वारा। और कब की गई थी? 920 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये वही साहिल वर्मन है जिनके गुरु का नाम है गुरु योगी चरपटनाथ। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो इनकी पत्नी का नाम है रानी नैना देवी। और रानी नैना देवी ने, आपको भी पता है कि चंबा में पानी की समस्या को दूर करने के लिए जो है तो अपना आत्म बलिदान दिया था। और उसी के चलते चंबा में जो है तो सूही मेला लगता है। ये भी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 132 है। सुकेत प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाई? तो सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? अब पहले मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो सुकेत है तो यह प्रेजेंट में किस डिस्ट्रिक्ट का भाग है? तो यह है मंडी जिले का। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। तो सुकेत राजसी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी वीरसेन के द्वारा। और कब की गई थी? ये डेट्स बहुत बार एग्जाम में बनती हैं। तो वीरसेन के द्वारा सुकेत रियासत की स्थापना कब की गई थी? 765 ईस्वी में की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया था कि सुकेत प्रेजेंट में किसका भाग है? तो वह है मंडी जिले का। अब मंडी जिले की यहाँ पे बात आ गई, तो मंडी जिले से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अच्छा, कुछ हट के कुछ अलग से क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, जैसे सिख धर्म हो गया, तो सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें नंबर के गुरु थे। तो उनसे एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि गुरु गोविंद सिंह किसके शासनकाल में मंडी की यात्रा की हुई थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने किसके शासनकाल में मंडी की यात्रा की हुई थी? तो उस समय मंडी का राजा कौन था? तो वो था सिद्धसेन। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। उसी तरह बात करें विलियम मूरक्राफ्ट की, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि विलियम मूरक्राफ्ट ने मंडी की यात्रा कब की थी और किसके शासनकाल में की थी? तो 1820 में की थी। और उस समय मंडी का राजा कौन था? तो वो था ईश्वरी सेन। ये भी आपको पता चल गया। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि मंडी शहर पर जो विक्टोरिया पुल है, तो किस वर्ष जो है तो वह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 1887 में। और ये एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है तो आई थिंक अलाइड के पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कुछ एक फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है मियाँ जिप्पू। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मियाँ जिप्पू का संबंध किस रियासत से है? तो किससे है? तो वो है मंडी जिले से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन हो गए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 133 है। द ओल्ड नेम ऑफ जुब्बल वॉज? तो जुब्बल का पुराना नाम क्या था? तो वो था देवरा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर बात करें, कुछ और भी नाम हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है सुंदरनगर। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? तो वो था बनेड़। उसी तरह आपसे पूछा जाता है उन्ना। उन्ना का पुराना नाम क्या था? तो वो था जसवां। उसी तरह आपसे नूरपुर पूछा जाता है, तो नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। भरमौर का पुराना नाम क्या था? तो वो था ब्रह्मपुर। कुल्लू का पुराना नाम क्या था? तो वो था कुलूत। उसी तरह नालागढ़ की बात करें, नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? तो वो था हंडूर। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। केरग्राम का पुराना नाम क्या था? तो केरग्राम यह एक पुराना नाम है। और यह किसका नाम था? तो ये था बैजनाथ का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश की पोंग पन बिजली परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? तो पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो यह है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है? तो वह है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एटर्नल यूनिवर्सिटी आपसे पूछा गया है कि यह कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन जो है तो स्क्रैप हो चुका है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। अब स्क्रैप पता नहीं क्यों हुआ है, शायद यहाँ पर बड़ा साहब लिखा गया है इसलिए यह स्क्रैप हो गया है। एटर्नल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो यह है बड़ू साहब में। कहाँ पर है? बड़ू साहब में। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये बड़ू साहब कहाँ पर है? तो यह सिरमौर के राजगढ़ में है। सिरमौर के राजगढ़ में
स्थित है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये हमने कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।